हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने वाले हैं यूपीएससी के अलावा प्लान बी के बारे में, क्योंकि यूपीएससी एक बहुत ही ज़्यादा टफ कंपटीशन है और अगर आप उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पाते तो बच्चे क्या है डिप्रेशन में चले जाते हैं, बहुत मतलब सुसाइड कर लेते हैं, बहुत बुरा हाल हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है, उसके लिए आपको पहले से ही क्या है प्लान बी के बारे में आपको पता होना चाहिए कि आपका प्लान बी क्या है। तो आज हम वही बात करेंगे कि मैं आपको अपना बताता हूँ कि मेरा प्लान बी क्या है। तो जैसे अब मैं बहुत अच्छे से तैयारी कर रहा हूँ, मेरा ऑप्शनल ज्योग्राफी है, तो मैंने ऑप्शनल ज्योग्राफी ले रखा है, तो मैं उसके बारे में बात करूँगा कि उसके अच्छे से आप अपना सिलेबस है वो पूरी मेहनत से और ईमानदारी से करते रहिए। ठीक है, आप अपना सिलेबस ईमानदारी से करोगे तो आपको पता चलेगा कि आपको कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा आपके अंदर कि आपको सब कुछ आता है। जैसे आप तैयारी करोगे, आपने जैसे एग्ज़ाम दिया तो आपको नॉलेज होगी, सब कुछ होगा, तो आप उस हिसाब से क्या है आप टीचिंग स्किल्स आपकी इम्प्रूव हो सकती है, आप उसमें जा सकते हो और आप मतलब छोटी मोटी चीज़ें आप कर सकते हो। ठीक है, उसके अलावा अब जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मेरे पास मैं खेती कर सकता हूँ। ठीक है, मैं टीचिंग स्किल अपने आप साथ डेवलप कर रहा हूँ, तो उस पर भी काम कर सकता हूँ। तो आपको भी ऐसा करना है कि आपको भी अपने अंदर जो भी स्किल्स हैं उनको डेवलप करना है साथ के साथ। आप जैसे भी सिलेबस करते हो उसके साथ साथ आपको ये भी स्किल्स डेवलप करनी है ताकि आप प्लान भी पहले से रेडी हो अगर आपको ना हो पाए यूपीएससी। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमको नहीं करना चाहिए या नहीं है, आपको पूरी मेहनत के साथ करनी चाहिए, आप लगभग हो जाता है क्लियर। अगर मैं उस बात कर रहा हूँ कि अगर 0.1% भी अगर नहीं होता है तो आपके पास प्लान बी होना चाहिए ताकि आप डिप्रेशन में ना चले जाओ कहीं। उसके लिए आपके पास प्लान बी होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने अपना प्लान बी चूज़ कर लिया है, आप भी अपना प्लान बी चूज़ करो, क्योंकि उसके बाद अगर आप एक चीज़ में अगर अपने 5-6 साल इन्वेस्ट करने के बाद आप उस चीज़ पर पहुंच जाते हैं कि आपको ये नहीं समझ आता कि उसके बाद क्या करना है, तो उससे अच्छा है आप पहले ही रेडी रहो कि अगर आपका नहीं हो पाए तो आपके अंदर एक प्लान बी आपके पास हो और आप उस पर जल्दी से जल्दी काम शुरू कर दो ताकि आपको ऐसा है भी कोई डिप्रेशन फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी बात है कि आपको डिप्रेशन ना फेस करना पड़े, लेकिन तैयारी भी आप अपनी अच्छी तरीके से करिए। जैसे मैं अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहा हूँ, बिल्कुल आराम से, कुछ नहीं है, डेली की डेली मैं देखो ये डेली की डेली मैं स्टडी करता हूँ, फुल अपनी पूरी पढ़ाई करता हूँ। ये देखो, और जो ब्लॉग्स भी बनाता हूँ मैं, ब्लॉग्स भी मैं फ्री टाइम में बनाता हूँ, जब मैं फ्री होता हूँ तो बीच बीच में जैसे टाइम निकलता है तो उस हिसाब से बनाता हूँ। इतने अच्छे भी नहीं बन पाते, लेकिन हाँ फिर भी एक कंसिस्टेंसी बना रखी है मैंने पढ़ाई के अंदर और इस यूट्यूब के अंदर। ठीक है, तो उससे मेरा क्या है, मेरी टीचिंग मैं डेवलप कर रहा हूँ, मैं अपनी मतलब कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है मेरा। और उसके साथ मैंने जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने बोर्ड लगाया है, ये देखो वाइट बोर्ड, तो इससे क्या है मैं अपनी टीचिंग स्किल्स भी धीरे धीरे डेवलप कर रहा हूँ ताकि मुझे टीचिंग स्किल्स अच्छी हो जाए। अगर बाई चांस अगर मेरा नहीं होता है तो यूट्यूब पर पढ़ाकर, और ये जैसे इधर खेत है मेरे, तो मैं अपनी जो है अपना मतलब लाइफ अच्छे से गुजार सकता हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर यूपीएससी नहीं होती है तो कुछ भी नहीं है। तो आप अपना कीमती टाइम है जो वेस्ट मत कीजिए, पढ़ते रहिए। मैं भी अपने टाइम टू टाइम सब कुछ करता हूँ, आप भी कीजिए। और ठीक है, अच्छे से तैयारी कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।